वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। आज हम देखने वाले हैं हमारे बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट का नया क्वेश्चन, फाइंड पीक इंडेक्स इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है, उसके अंदर पीक एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि एक नॉर्मल एरे क्या होता है। एक नॉर्मल एरे ये होता है, 0 होता है, 1 2 देन 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सॉर्टेड एरे है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, समझो कि इसको हमने एक बार रोटेट कर दिया। मीन्स हमने क्या किया, इस 0 को उठा के इस वाले पोजीशन पे डाल दिया, तो ये एरे क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 0। देन इसको हमने अगर दो बार रोटेट कर दिया तो ये 1 आ जाएगा 0 के आगे, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 0 1। समझो इसको हमने और एक बार रोटेट कर दिया तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 0 1 2। इसको बोलते हैं रोटेटेड सॉर्टेड एरे। इट मीन्स कि ये रोटेटेड भी होता है, कितनी भी बार हो सकता है, और ये सॉर्टेड भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि अगर हमको यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे अगर हम, तो हमको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे दो पार्ट्स है जो कि अलग अलग अपने मैनर में सॉर्टेड है। एक तो ये पार्ट है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और एक तो ये पार्ट है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, और हमको इसके अंदर पीक एलिमेंट फाइंड आउट करना है। पीक एलिमेंट मीन सबसे बड़ा एलिमेंट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ठीक है, ओके 7 दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे कुछ की ऑब्जर्वेशंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं पेज चेंज कर लेता हूँ की ऑब्जर्वेशंस के लिए। हमारा एरे क्या था, 3 4 5 6 7 8 7 0 1 2। ठीक है, तो हमारी की ऑब्जर्वेशंस क्या रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये देखना कि अगर हमने स्टार्ट से देखना चालू किया, अगर हमने स्टार्ट से देखना 3 और 4 को देखा, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3, देन 5 इज़ ग्रेटर देन 4, देन 6 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 6 से। ठीक है, 7 बड़ा है 6 से। क्या 0 बड़ा है 7 से? नहीं है ना, तो ये नहीं वर्क करेगा। फिर से देखेंगे 1 बड़ा है एंड 2 बड़ा है पिछले एलिमेंट से। इट मीन्स कि यहाँ पे एक कंडीशन वायलेट हो रही है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे एक कंडीशन वायलेट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल कि ये हमने बाइनरी सर्च स्टार्ट कर दिया, ये रहा है स्टार्ट, ये रहा एंड, और हमारा मिडल अगर यहाँ पे हमने लॉन्च कर दिया, मीन्स यहाँ पे हम लैंड कर गए मिडल पे, तो हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा मिडल एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन मिडल प्लस 1, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हमारा मिडल एलिमेंट रिटर्न करेंगे। मीन्स ये कंडीशन अगर है 7 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब पीक एलिमेंट 7 है ना पूरे एरे में, तो हम सीधा सीधा हमारे मिडल को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये रही हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के लिए यही एरे लेंगे हम, 3 4 5 6 7 0 1 2। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमारा मिडल यहाँ लैंड कर गया। ठीक है, हमारा मिडल यहाँ लैंड कर गया, और हम क्या चेक करेंगे कि 4 से छोटा 3 है, 5 से छोटा 4 है, 6 से छोटा 5 है, 7 से छोटा 6 है। क्या 0 से छोटा 7 है? नहीं ना। 1 से छोटा 0 है, 2 से छोटा 1 है। तो यहाँ पे हमको एक और कैच मिल जाएगा कि अगर हमारा मिडल -1, अगर हमारा मिडल हम यहाँ पे लैंड कर रहे हैं और मिडल -1 एलिमेंट हमारा ग्रेटर देन मिडल है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा पता है, मिड -1 एलिमेंट, ये वाला। ठीक है, ये था हमारा सेकंड की ऑब्जर्वेशन। ये हमारे दो मेन ऑब्जर्वेशंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी विंडो शिफ्टिंग का देखेंगे। मींस जो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, एंड इज इक्वल्स टू मिड, ये कैसे चलेगा या इस क्वेश्चन में वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा एरे है 3 4 5 6 7 0 1 2, और ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा एंड है। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मिडल ये है। मिडल फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी लेंगे एग्जांपल को समझ के लिए। फॉर एग्जांपल हम मिडल पे लैंड कर गए, 0 हमारा मिडल है। ठीक है, और ये एरे अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में कैसा रहेगा देखो, 0 1 2 देन 3 4 5 6 7। ठीक है, और 0 अगर इसका मिडल है और स्टार्ट है 3,
ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये इसकी नॉर्मल जो है वो अरेंजमेंट है, तो ये पूरा एरे इंक्रीजिंग होगा। तो इस एरे में देखो, अगर हमको सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम निकाल देंगे ना, इस वाले पार्ट को हम निकाल देंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो हमने ये पार्ट स्किप कर दिया, ठीक है, ये पार्ट स्किप कर दिया। तो ये पार्ट अगर हमको, ये पार्ट 0 1 2 ये वाला पार्ट अगर हमको इस वाले एरे में अगर स्किप करना है, अगर हमको इस वाले एरे में स्किप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस एंड को है ना शिफ्ट करके इधर लाना पड़ेगा। तो अगर हमारा एरे ऑफ स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड होता है तो हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, यानी कि हमारा एंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, हमारा एंड यहाँ आ जाएगा। देन फिर हम ये वाले विंडो में सर्च करेंगे, फिर हम ये वाले विंडो में सर्च करेंगे। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन, ठीक है। और हमारी फोर्थ कंडीशन क्या रहेगी, फोर्थ कंडीशन भी हमारी सिमिलर रहेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा एरे है 3 4 5 6 7 0 1 2, ठीक है, और इसकी ओरिजिनल जो अरेंजमेंट है ये रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर हम समझो यहाँ पे लैंड करके, मिडल यहाँ पे है और हमारा स्टार्ट यहाँ पे है, ठीक है, और हमको बड़ा एलिमेंट ढूंढना है ना, तो एनीवेज अगर मिडल एलिमेंट बड़ा रहेगा तो एनीवेज हम इसको स्किप ही करेंगे ना, इसके पिछले वाले एलिमेंट्स को। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, स्टार इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। इट मीन्स कि हमको अगर बड़ा एलिमेंट ढूंढना है, इट मीन्स कि अगर हमको बड़ा एलिमेंट ढूंढना, पीछे के जो भी चीज़ें हैं उसको स्किप करना पड़ेगा ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे जो भी हुआ है उसको बुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। और ये थी हमारी फोर्थ कंडीशन। तो हमारे चारों कंडीशंस क्या क्या थे वो तुमको मैं फिर से एक बार सम अप करता हूँ और उसके बाद हम इसका कोड जो होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अगर हमारा मिडल एलिमेंट जिस पे हम लैंड किए हैं वो अगर बड़ा है एरे ऑफ मिडल प्लस 1 एलिमेंट से, ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि हमारा मिडल इंडेक्स रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि अगर हमारा एलिमेंट जो है मिडल माइनस 1, पिछला एलिमेंट अगर बड़ा है हम जिस पे लैंड किए हैं उससे, तो हमारा आंसर रहेगा पिछला इंडेक्स। और थर्ड कंडीशन थी जो थी हमारी विंडो चेंज करने की। विंडो चेंज करने की कंडीशंस क्या थी कि अगर हमारा एरे ऑफ स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड है तो हम क्या करेंगे, तुमने बताया था स्किप करना है, तो एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। और लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, अगर हमारा एरे ऑफ स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड, देन वो क्या होगा, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ठीक है। ये किया हमने सम अप। अब इसका कोड करेंगे हम। कोड में क्या रहेगा, देखो एक एरे दिया रहेगा, इंट सॉल रहेगा और एक एरे दिया रहेगा, ठीक है। और एरे में से हमको पीक एलिमेंट ढूंढ के निकालना है। तो हम नॉर्मली हमारा बाइनरी सर्च स्टार्ट करेंगे 0 से, एंड लेंगे n-1 और वही कंडीशंस चलाएंगे कि वाइल ऑफ स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड, ठीक है। और ये चारों कंडीशंस एक एक करके डाल देंगे हम। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी, इफ़ एरे ऑफ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर मिड प्लस 1 वाला एलिमेंट चेक कर रहे हैं तो हम एरे के बाहर भी जा सकते हैं ना, एरे के बाहर भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक चेक डालना पड़ेगा हमको सिर्फ कि हमारा मिडल हमारी एंड से लेस चाहिए एंड एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड प्लस 1, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड प्लस 1। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न मिडल इंडेक्स, ठीक है। एल्स इफ, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, मिड माइनस 1 चेक करने वाले, मीन्स ये 0 के बाहर भी जा सकता है। तो स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन, सॉरी मिड इज़ ग्रेटर देन 0 चेक कर लेंगे, ठीक है। और साथ में क्या चेक कर लेंगे, हमारा अगर मिड माइनस 1 बड़ा है मिड से तो हम रिटर्न करेंगे मिड माइनस 1 को। और हमारी विंडो चेंज वाली कंडीशंस रहेगी ये वाली कि एज इफ हमारा एरे ऑफ स्टार्ट
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड होता है, तो एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 करेंगे और लास्ट में कुछ नहीं है तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 करेंगे, ठीक है। और लास्ट में कुछ नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देंगे। कॉमन कोड हर लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से करना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी log ऑफ n बिकॉज ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है, जो कि अपनी फुल फास्ट होती है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती है बट फास्ट होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।